कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो जंगलों में बांसुरी बजाता था, लेकिन ख़त्म होती है एक ऐसे योद्धा पर जिसे लोग भगवान कहने लगे। पर सवाल सिर्फ इतना है, 25 साल की छोटी सी उम्र में आखिर ऐसा क्या कर दिया बिरसा मुंडा This ने area of कि Chotanagpur अंग्रेज presents भी us उनके with नाम an सुनकर डरने unprecedented लगे। challenge. पुली हाथी गांव, साल 1875। लाल मिट्टी, सखुआ जंगल, गरीबी, लेकिन उसी मिट्टी में जन्मा एक बच्चा जिसकी आंखों में चमक थी और दिल में। छोटा नागपुर में अंग्रेजों ने जंगल छीने, जमीन छीनी, इज्जत छीनी, आदिवासी बेघर हुए, भूखे हुए, लेकिन उसी दर्द से बिरसा मुंडा के भीतर क्रांति जन्म ले रही थी। बिरसा मुंडा मिशन स्कूल गया, लेकिन अपनी संस्कृति का अपमान देकर उसने साफ कहा, गलत हम नहीं, गलत तुम हो, और स्कूल छोड़कर अपनी पहचान वापस ले ली। जंगल बिरसा का स्कूल था और प्राकृतिक उनका गुरु। यहाँ सखुआ के पेड़ के नीचे उन्होंने अपने भीतर का ताकत पहचानी। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, बीमार, दुखी, लाचार, और हैरानी की ये बात थी, जिसे भी बिरसा मुंडा छू देता वो ठीक हो जाता। अब वो सिर्फ बिरसा नहीं, अब वो धरती आबा बन चुके थे। वो पिता जो अपने धरती, अपने जंगल, अपने लोगों को रक्षा के लिए जन्मा था। 1899 डोगबरी बुरु की पहाड़ी 7000 से ज़्यादा आदिवासी जमा हुए। बिरसा मुंडा ने 2 झंडे उठाए, एक सफ़ेद, एक लाल। कौन सा रास्ता चाहिए? भीड़ गर्जी, लाल कुल गुलान। और वहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह। जंगलों में बंदूक दहाड़ रही थी, लेकिन तीर धनुष वाले आदिवासी छाती तान कर खड़े रहे, क्योंकि उनके लिए लड़ाई ज़मीन की नहीं, अस्तित्व और पहचान की थी। फिर इतिहास ने वो घाव देखा जो आज भी दर्द देता है। 500 रुपये के लालच में कुछ लोगों ने अपने ही भगवान को बेच दिया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया। 9 जून 1900 बिरसा मुंडा की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन ये आग दुखी की नहीं, बदले की थी, क्रांति की थी। पूरा छोटा नागपुर फट पड़ा। आदिवासी रोए नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों को जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ दौड़ा दौड़ा कर मारा, क्योंकि आदिवासी सीधी मौत नहीं मारते हैं ऐसे कि दुश्मन के रूह तक काम जाए। बिरसा मुंडा की मौत ने खौफ जन्म दिया। अंग्रेज़ों समझ गए कि ये अगर आदिवासी आग बन जाए तो साम्राज्य भी राख बन जाता है। और यही कारण था 1908 में अंग्रेज सरकार ने आदिवासी की ज़मीन बचाने के लिए छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, जिसको आज CNT एक्ट बनाया गया। अब आदिवासी की ज़मीन ना खरीदी जा सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना कब्जा की जा सकती है।